जी अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज अपने गांव गुड़ बनते और बनाते आज दिन गुजरा है। तो पहली बात तो ये है कि तमाम दोस्तों के लिए मैसेज ये है कि चीनी की जगह पे गुड़ को तरजीह दी जाए, क्योंकि गुड़ जो है, जो शक्कर है, ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। और ख़ासकर जो आजकल शुगर का ज़्यादातर मर्ज़ बढ़ रहा है, वो हमारा चीनी की वजह से मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। उसकी जगह पे गुड़ और शक्कर को तरजीह दी जाए। और यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि ये मेरे बैग पे आपको गुड़ बनता नज़र आ रहा है। उसकी वीडियो भी सारी जो है वो बन गई है। तो आजकल ज़्यादातर जो गुड़ और शक्कर शहरों में, बाज़ारों में हमें दिया जा रहा है और उसका रंग बड़ा वाइट होता है, तो उसमें चीनी की मिलावट की जाती है। मिलावट क्योंकि हमारे मुल्क में इसको बड़ा फ़ख्र से किया जाता है। उसमें चीनी की मिलावट की जाती है और जिससे उसका रंग वाइट हो जाता है। लेकिन वो सेहत के लिए जो है वो एक बड़ा मसला है, बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसा गुड़ तलाश करें जिसमें चीनी की मिलावट ना हो। अब अभी जो शक्कर बनाते हैं उसमें भी चीनी मिलाई जाती है, जो गुड़ बनाते हैं उसमें भी जो है वो चीनी मिलाई जाती है। तो कोशिश करें कि ऐसा गुड़, ऐसी शक्कर खुद ऊपर जाके बनवाएं और वो आप खाएं और वो आपके लिए सेहतमंद है। यानी ऐसा गुड़ और शक्कर ना खाएं जिसमें चीनी मिली हुई है। इसकी पहचान ये है कि जिसमें चीनी नहीं मिली हुई वो गुड़ और शक्कर जो है वो ब्राउन होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो रंगत है वो पीली होती जाएगी और वो जो ब्राउन पन है वो बढ़ता जाएगा। और जो चीनी वाला है शक्कर और गुड़, वो वाइट ही रहेगा, भले उसको 2 साल रख लें। तो चाय में वैसे खाने के लिए मीठे की जो कमी पूरी करनी है हमारी अपनी बॉडी में, तो वो गुड़ और शक्कर के ज़रिए की जाए। ये बेलना है जी, और ये आप देख रहे हैं कि इसमें गन्ने लगाए जा रहे हैं और ये सामने से उनका रस निकल रहा है और ये रस इधर एक बर्तन है उसमें डलता जा रहा है। ये बेलना ट्रैक्टर के ज़रिए चल रहा है और उसमें कमाद के गन्ने लगाए जा रहे हैं और ये रस बनेगा। और इसके बाद इसका जो दूसरा प्रोसेस होगा, सबसे जो पहला प्रोसेस है गन्ने का वो यही है। गन्ना खेत में से काट के तो उसको बेलने पे ला के बेलने में जब लगाया जाता है तो फिर उसका रस बनता है। और रस के बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो भी अभी आपको दिखाते हैं, लीजिए देखिएगा। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक जो बड़ा बर्तन नज़र आ रहा है, इसको हमारी ज़बान में कड़ा बोला जाता है। इसमें वो गन्ने का बना हुआ रस डाला गया है। अब इसके नीचे आग लगाई जा रही है और ये जो इसके ऊपर से उतारा जा रहा है, ये वो कचरा है जो जब पानी में इसको आग के ज़रिए उबाला जाता है रस को, तो ये कचरा ऊपर आ जाता है और उसको फिर उतार लिया जाता है। और ये अभी वो जो रस था जिसमें ज़्यादा पानी भी था, तो वो सारा पक के अब ये वो मिठास, वो जो पक के पानी भाप बन के उड़ गया और बाकी जो मीठा है वो रह गया। अब इसको ये जो सामने लकड़ी का
एक बर्तन नज़र आ रहा है, इसको हमारी ज़ुबान में गंड बोला जाता है। अब ये इसमें गंड में डालेंगे और फिर आपकी आंखों के सामने ये थोड़ी देर के बाद इसकी छोटी छोटी इसके टुकड़े तैयार किए जाएंगे गुड़ के, जिसको इन टुकड़ों को पेशियाँ बोला जाता है हमारी ज़ुबान में। ये हमारे बाबा जी बैठे हैं जनाब, और इनका ये हेयर सैलून भी है। इधर ये कटिंग की जा रही है। ये जनाब गांव के लोग बैठ के गपशप भी कर रहे हैं, हुक्का भी पी रहे हैं। यकीनन आपको ये पुरानी गांव की याद एक ताज़ा हुई होगी। ये ट्रैक्टर है और ये बेलना है, वो सामने कमाद है, वहाँ से काट के इसको छील के यहाँ पे लाया जाता है। और ये जनाब मेरी गाड़ी भी है, क्योंकि यहाँ पे ये घर से थोड़ा दूर था तो गाड़ी पे आना पड़ा। तो ये रास्ता है जिस पे गाड़ी के ऊपर आए हैं। और ये जनाब हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं। अब आ जाते हैं फिर हम जहाँ पे गुड़ बन रहा है उसकी तरफ। और वो जो पिछला जो आपके एक बर्तन लोहे का नज़र आ रहा है, सबसे पहले जो गन्ने का रस है उसमें डाला जाता है। एक दफ़ा वहाँ पे उसकी सफाई की जाती है, एक दफ़ा ये बड़े बर्तन में सफाई की जाती है, और फिर ये पकता है और पानी इसमें से उड़ जाता है भाप बन के, और बाकी जो गुड़ है वो रह जाता है। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जिसको मैंने आपको बताया था कि गंड बोला जाता है, ये जो लकड़ी का एक बर्तन है। अब ये गुड़ इसमें डाला गया है और कुछ देर तक इसको इसी तरह हिलाया जाएगा जब तक ये ठंडा नहीं होता। इसी तरह इसको बार बार जो है इसको हिलाया जाएगा, तकरीबन आधा से पौना घंटा इसको यूं करके हिला के इसको ठंडा किया जाएगा। फिर ये जम जाएगा। जमने के बाद फिर इसके छोटे छोटे पीस बना लिए जाएंगे, जिसे हमारी ज़ुबान में पेशियाँ भी कहा जाता है, जिसको आप जो है अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज उसमें रोल भी कह सकते हैं, जिसमें उसको एक बॉल भी कह सकते हैं और पेड़े भी कह सकते हैं, और हम तो इसको पेशियाँ ही कहेंगे। अब ये देखें, इसको हिलाया जा रहा है। अब ये ठंडा हुआ, अब इसके ये टुकड़े बनाए जा रहे हैं। क्योंकि ये गर्म होता है और पानी में हाथ थोड़ा गीला करके, अब ये जो जिससे टुकड़ा उठाया जा रहा है, ये जो लकड़ी का ये जो औजार नज़र आ रहा है, इसको सिप्पी बोला जाता है। हमारी ज़ुबान में इसको सिप्पी कहते हैं। वैसे ये अगर आप थोड़ा इंग्लिश माहौल में तो इसको एक औजार भी कह सकते हैं, इसको एक जो है ना वो आला भी कह सकते हैं, टुकड़े बनाने वाला, पेशियाँ बनाने वाला। वैसे ये सिप्पी है, ये लकड़ी का है। और वो नीचे पड़ा हुआ है गंड, ये भी लकड़ी का है, जिसे हम जो है वो पार्ट भी कह सकते हैं, बर्तन भी कह सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे जो जो आप कहते जाएं वो आप कह सकते हैं इसको। और ये जो गुड़ की रंगत आपको नज़र आ रही, सही नेचुरल गुड़ की रंगत ये है। जो बहुत ज़्यादा वाइट होगा उसमें चीनी मिली होगी, और ये नेचुरल रंगत है। जब भी आप गुड़ ख़रीदें तो उसका कलर जो है वो ब्राउन होना चाहिए, वाइट नहीं होना चाहिए। यानी जो बहुत ज़्यादा वाइट होता है, वो जितना ज़्यादा वाइट होगा उतनी ज़्यादा उसमें चीनी होगी, जितना गुड़ नेचुरल होगा उतना ब्राउन होगा। थैंक यू।